हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 जून से लेकर 11 जून के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो आरोपी है उनके आयरिस के रिकॉर्ड को रखा जाएगा। बेसिकली क्या है, 2022 में एक क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट आया था जिसके तहत क्या किया जा सकता है, जो क्रिमिनल है उनके आयरिस के रिकॉर्ड को रखा जा सकता है। तो ऐसा पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुआ है दिल्ली और राजस्थान में। तो सी अपने पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एयर एनक्लेव कहाँ हो रहा है कोस्ट गार्ड का। कोस्ट गार्ड का एयर एनक्लेव कहाँ हो रहा है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम के अंदर हो रहा है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम के अंदर हो रहा है कोस्ट गार्ड का, ठीक है, एयर एनक्लेव। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैव द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एट द बर्थ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाइवल स्टैटिक्स रिपोर्ट रिलीज बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसके अनुसार सबसे कम लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ के उसमें पाया गया है। तो लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो पाया गया है बिहार के अंदर। ठीक है, कहाँ पाया गया, बिहार के अंदर। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा के फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। सेक्स रेशियो आप जानते होंगे कि भाई 1000 बच्चों पर कितनी लड़कियां हैं, वो सेक्स रेशियो कहलाता है। तो देखो बिहार का लोवेस्ट है, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर गुजरात। महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, फिर गुजरात। नागालैंड में सबसे ज्यादा है, कितना, 1068। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है 1036, और उसके बाद लद्दाख का नंबर आता है 1027। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में 964 हुआ करता था, जो घटकर कितना हो गया है, 891 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया, 891 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज अपॉइंटेड एज अ 16th फाइनेंस पैनल मेंबर बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अभी 16th फाइनेंस कमीशन काम कर रही है, मतलब 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अभी जो रिकमेंडेशन लागू है वो 15th फाइनेंस कमीशन की है। 15th फाइनेंस कमीशन के हेड एनके सिंह हुआ करते थे। जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसके हेड अरविंद पनगड़िया जी है, और अभी इसके एक मेंबर इसमें से हट गए थे, इनका जो पैनल था, और उसमें एक नए मेंबर को इंक्लूड किया गया है जिनका नाम है टी रविशंकर। टी रविशंकर। एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो इंडिया में है वो वर्ल्ड बैंक के अनुसार, ठीक है, घटकर कितनी हो गई है, 5.3% हो गई है। G7, जो दुनिया की 7 बड़ी जो इकोनॉमी है उनके ग्रुप को हम G7 ग्रुप कहते हैं। और इस G7 ग्रुप की इस साल की जो मीटिंग हो रही है वो कनाडा के अंदर हो रही है। भारत के पास भी इनविटेशन आया है। फ्रेंच ओपन, जो साल का अपना 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से दूसरा जो ग्रैंड स्लैम है उसका नाम है फ्रेंच ओपन। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और इसका जो वुमेन का जो टाइटल है वो कोका गोप ने जीत लिया है। उन्होंने आरियाना सबलेंका को हराया है। जबकि इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल का सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम था उसमें भी आरियाना सबलेंका हार गई थी, वहां पर उनको मेडिसन ने हराया था। इसके अलावा आपसे फ्रेंच ओपन जूनियर टाइटल पूछे तो मैकडोनल्ड और टैगर ने फ्रेंच ओपन जूनियर टाइटल जीते हैं। सेवेंथ की बात करें, गोल्ड किसने जीता है ताइवान ओपन के अंदर। ताइवान ओपन हो रही है, उसमें 100 मीटर हर्डल रेस में भारत की ज्योति एरज ने क्या जीत लिया है, गोल्ड जीत लिया है। एक कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, 1972 में। 9 जून की बात करें तो सेंसस के बारे में बात करें तो आप जानते हो कि अभी क्या है, 1881 में भारत में पहला सेंसस हुआ था। लॉर्ड मेयो उस टाइम पर क्या हुआ करते थे, वायसरॉय हुआ करते थे। पहला कंप्लीट सेंसस, सॉरी, जो पहला सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। लॉर्ड मेयो उस टाइम पर वायसरॉय हुआ करते थे।
पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था। उस टाइम पर लॉर्ड इरविन हेड हुआ करते थे, और इसके जो पहले सेंसस के जो पहले कमिश्नर थे वो डब्ल्यू सी प्लॉवडन थे, डब्ल्यू सी प्लॉवडन। देखो अभी आम का सीजन है, और जो अल्फांसो आम है जो सबसे अच्छा आम माना जाता है, ठीक है, इस जो अल्फांसो नाम पड़ा है वो पोर्टुगीज जर्नल के नाम पर पड़ा है, पुर्तगाल के जर्नल थे उनके नाम पर अल्फांसो नाम पड़ा है। इसके अलावा क्या है, एक एक्जिम फॉर्मेशन जा रहा है जिसके जो हेड होंगे वो भारत के कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कैप्टन शुभांशु शुक्ला का शॉर्ट नेम क्या है, तो SHUX, सुक्स क्या रहेगा उनका, ठीक है, शॉर्ट नेम रहेगा। बाकी बात करें तो राकेश शर्मा के बाद 41 साल के बाद भारत का कोई व्यक्ति स्पेस में जा रहा है, और इनके साथ शुभांशु शुक्ला के साथ टैगी विल्सन, टिबर कैपू और स्लैवसोस जेनेस्की, ये भी इनके साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी कंट्री के यहाँ पर 17th एडिशन है एक जॉइंट मिलिट्री की एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का 17th एडिशन कहाँ हो रहा है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम नोमैडिक एलिफेंट है, और इसका 17th एडिशन मंगोलिया में हो रहा है। इससे पहले जो इसका एडिशन है वो उमरोई मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कौन सी कंट्री ने बैन लगा दिया कि पब्लिक प्लेसेस पर डॉग वॉक नहीं करेंगे, तो ईरान ने ऐसा बैन लगाया है। कारण उन्होंने दिया है कि भाई इससे क्या होता है, बीमारी फैलने का चांसेस होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी यंग फीमेल प्लेयर बन गई है 2024-25 की जिसने यंग फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है, और अनाहत सिंह भारत की है और अमीना ओरफी, दो महिलाओं को मिला है ये, एक अनाहत सिंह और एक अमीना ओरफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन से जुड़ा हुआ अगर हम देखें तो मेनका अल्कराज ने जीत लिया है, किसको हराया है, जेनिक सिनर को। वुमेन का कोको गॉफ ने जीत लिया है, किसको हराया है, आर्यना सबलेंका को। वुमेन्स डबल में सारा ईरानी और जैस्मिन पेलोनी ने जीता है, और मेंस डबल में एग्लिस ग्रेनल और जेबलोस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम, 10 जून पे अगर हम आ गए, 10 जून की अगर हम बात करें तो इस साल 350वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी गुरु तेग बहादुर जी की, जो सिखों के 9वें गुरु थे और जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था, और 450वां फाउंडेशन डे होगा अमृतसर साहिब का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है जिसमें 7 लोगों को, जिसमें से 2 फीमेल क्रिकेटर है और 5 मेल है। एक भारत के महेंद्र सिंह धोनी, हाशिम अमला है साउथ अफ्रीका के, मैथ्यू हेडन है ऑस्ट्रेलिया के, और ग्रीम्स स्मिथ है भी अफ्रीका के हैं, डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के हैं, और टेलर, और इसके अलावा एक और महिला का नाम था, ठीक है, वो यहाँ से हट गया, इसमें नहीं आ पाया। एक एमी करके एक महिला है, पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर है, और टेलर, स्विफ्ट टेलर एक महिला खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया की। तो 7 टोटल है जिनमें से 5 मेल है, 2 फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर ये बनाया जा रहा है, दिल्ली के सीएम ने घोषणा करी है। इसके अलावा आप जानते हो कि जो दुनिया का भारत का जो सबसे बड़ा जो ब्रिज है, आर्च ब्रिज, वो चेनाब ब्रिज है, और ये पूछा है कि कौन से 2 रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ता है, तो कोरी और कक्कल, कोरी और कक्कल के बीच में ये पड़ता है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड भारत का पूछे तो आप चेनाब आर्च ब्रिज लगाओगे, लेकिन वर्ल्ड का पूछे तो मियाओ वाइडक, मियाओ वाइडक वर्ल्ड का और भारत का आप जानते ही हो। इसके अलावा कई बार पूछा था डेनमार्क और स्वीडन के बीच में कौन सा ब्रिज है, तो ओरसेंड ब्रिज, ओरेसेंड ब्रिज है। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम अल्करेज हैव वॉन, तो अब की बार का फ्रेंच ओपन जीतने वाले, ठीक है, अल्करेज के कितने ग्रैंड स्लैम हो गए, 5 ग्रैंड स्लैम उनके हो गए। नेशनल लीग टाइटल किसने जीत लिया, तो पुर्तगाल ने जीत लिया है, तो इनका ये दूसरा टाइटल है, ठीक है, इनका ये दूसरा टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटिंग क्रोएशिया, क्रोएशिया को विजिट करने वाले, क्रोएशिया बना था 1991 में, ये यूगोस्लाविया नाम की कंट्री से सेपरेट होकर
क्रोएशिया बना था, और यहाँ विजिट करने वाले पहले पीएम बन गए हैं कौन? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बात करें, कौन सी कंपनी फूड डिलीवरी भी करेगी? तो रैपिडो, जो आपकी एक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी थी, वो अब फूड डिलीवरी भी किया करेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रैपिडो सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से कई बार बुक और ऑथर से एक आपका हेडिंग टॉपिक होता है। तो फ्रेडरिक फॉर्सेट थे जिनकी बुक्स द डे ऑफ जैकाल, ओडिशा फाइल और डॉग्स ऑफ वॉर, इनको लेकर ये बहुत ज्यादा चर्चित रहे, और इनकी 86 उम्र की एज में डेथ हो गई। पायलट के जो एग्जाम है वो नवंबर से डीजीसीए कराया करेगा, ये आपने एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। हु इज द हाईएस्ट रन स्कोर इन द टी20? अगर हम टी20 क्रिकेट के अंदर बात करें तो रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा रन है, बाबर आजम सेकंड नंबर पर है, विराट कोहली थर्ड नंबर पर है, और अभी जोस बटलर एक खिलाड़ी को सरपास करके चौथे नंबर पर आ गए हैं। अगले जो यहाँ पर ये वन लाइनर है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर लक्षद्वीप में। अभी क्या था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का विवाद था, तो अभी यहाँ पर एक फैसला हुआ है कि भाई अरेबिक और महल भाषा सिखाई जाएगी। कहाँ? लक्षद्वीप, जो भारत का क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। वेयर शूटिंग वर्ल्ड कप इज बीइंग होस्टेड? शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? तो म्यूनिख के अंदर हो रहा है। एक है हाई सी ट्रीटी। हाई सी ट्रीटी को साइन करने वाले अब तक 49 कंट्री हो गए हैं, और इसको पास कराने के लिए कम से कम 60 कंट्री के साइन होने चाहिए, तो 11 कंट्री और बचे हैं। 49 कंट्रीज इसमें क्या कर चुके हैं? साइन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला कौन सा स्टेट बन गया है जिसने आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करने को लेकर एक रेजोल्यूशन निकाला है? तो वेस्ट बंगाल ऐसा पहला कंट्री है। अगला कह रहा है सिपकिला पासिस। तो सिपकिला पासिस है 3930 मीटर की हाइट पर। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है सिपकिला पास। ला का मतलब होता है पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन से राज्य के हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू करा है जिसका नाम है सरहद वन उद्यान? सरहद वन उद्यान प्रोजेक्ट का नाम है, और ये सिपकिला जो आपका किन्नौर में पड़ता है वहां पर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा है। तो हिमाचल प्रदेश के ये सीएम है। INCIOS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड बी द इंडियन पॉपुलेशन एज पर लेटेस्ट यूएन डेमोग्राफिक रिपोर्ट? यूएन की एक डेमोग्राफिक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसके अनुसार जो भारत की जो पॉपुलेशन है वो 146.39 हो गई है। 146.39 हो गई है। चाइना की 141.10 है, और भारत ने सरपास कर दिया है, जैसे कि आप जानते हो किसको? चाइना को। तो ये हमने 11 जून तक के अपने करंट अफेयर्स कवर कर लिए। जल्द ही हम बाकी करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।